जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दें, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण देशों को मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभिया जान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गाधि सुमन के हो गए रक्तवाण कुछ नयन, कहे कड़क कर नपति से इस प्रकार अब वैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दें या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुण वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे।
हर चंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाधि तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चल दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे यह ऐसा विश्वास न क्यों करहो, जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहुर जिनचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। बन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली, छाया न जहाँ दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कोहरा है। मुस्कुरा कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिह से विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तिय थी, अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे।
गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ। किस भांति वहाँ का हो वर्णन प्रगति शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी थे। कहलाते थे यूं तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। समदर्शी समद्रष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एक टक चित्र है। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज। हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। वह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के है नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही हैं किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पद रज से शाप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद है तू हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वह ही होता है जो कुछ विधिना ने लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान। दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर। समाचार सुन छा गए नर नारी चहुं ओर। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर। समाचार सुन छा गए
नर नारी चहुँ ओर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें, सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं, देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पर, गजगामिनी भामिनी दामिनी से धाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गईं एकटक अबलाएं, अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। बहिना देखो तो सही इन दोनों का रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरता ये, सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर हैं यह भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया, आज जन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएंगे, वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण बस सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं, मुनिवर के मख की रक्षा कर, फिर बड़े पतित पावन हैं यह, तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध हो जाने से ये यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो अपने हैं धन्य भाग हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी दैव को नारी नवा कर माथ, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार, नित्य कृत्य करने लगे दोनों राजकुमार।